रहीम। मैथमेटिक्स 9th क्लास में मैं हूँ जुनैद हुसैन। हमने अपने फिज़िकल क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 और इसकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली थी और आज के हम ऑनलाइन लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इसकी डेफिनेशन हमारे पास होगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है अगर सिंगुलर के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उसके लिए डिटर्मिनेंट हमें पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का अगर जो हम लेंगे तो जो भी मैट्रिक्स है, लेट हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, उसकी साइड पर ये दो लाइंस लगा दें, या हम इसे डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं या मॉड भी कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे डिटर्मिनेंट। जिस तरह हम किसी भी कोई मैट्रिक्स हमारे पास हो, सपोज ए एक मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज लेना चाहें तो पावर में जो है वो टी लगाते हैं, और नेगेटिव अगर फाइंड करना चाहें तो उस मैट्रिक्स जो भी होगा उसके साथ माइनस लगाएंगे। फर्ज करें एक बी मैट्रिक्स है और इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये इक्वल आएगा बी टू द पावर टी। इसी तरह डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स होगा उसकी साइड पर ये दो लाइन लगाएंगे, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, या डी ई टी ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स होगा। अगर ए मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसी तरह यहाँ भी जो मैट्रिक्स गिवन होगा तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है, अब डिटर्मिनेंट सबसे पहले डिटर्मिनेंट के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5 का, मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यहाँ पर जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 9th क्लास में, वो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए, यानी जिसका ऑर्डर 2/2 हो। अब डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले इस स्क्वायर ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और डिटर्मिनेंट लगाएंगे, दोनों साइड पर ब्रैकेट ऑफ कर दिए, और इधर जो भी मैट्रिक्स होगा उसकी साइड पर भी ये दो लाइंस लगा देंगे। अब डिटर्मिनेंट को हम जब एक्सपेंड करेंगे तो ये जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं, ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी डायगोनल एंट्रीज होंगी। यहाँ हमारे पास -1 0 है, और दरमियान में लगाएंगे माइनस, देन नॉन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई 2 × 1, और दरमियान में जो है वो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल होगा डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से जब -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, कि 0 के साथ जो मर्जी वैल्यू हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। और 2 1 द 2 साथ माइनस है तो -2 हो जाएगा। 0 - 2, 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, जब मल्टीप्लाई होता है तब 0 कर देते हैं, लेकिन जब ऐड होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तब चेंज नहीं करेगा। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास -2। अब ये मैट्रिक्स था हमारे पास, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास -2 आ गया, 0 नहीं आया। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर की डेफिनेशन हमने अभी स्टार्ट में की थी कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। और नॉन सिंगुलर की होगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ़ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल ना आए, जिस तरह हमारे पास ये है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2, 0 नहीं है, इसका मतलब है ये जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह फिर सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है बी इज इक्वल टू 1 3 2 -2, इसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ कर दी, और इधर जो मैट्रिक्स है उसके भी डिटर्मिनेंट लगाया, और इस साइड पर भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। प्रोसेस वही होगा कि डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -2 कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं लगाए क्योंकि साथ 2 के साथ नेगेटिव साइन था, ब्रैकेट लगा दिए, दरमियान में माइनस लगाएंगे, और फिर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 द 6, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 3 2 द 6, बाहर माइनस है तो -6, -2 -6 इज इक्वल टू -8। बी डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास -8 के इक्वल आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स गिवन था, उसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। इसका मतलब है ये जो बी मैट्रिक्स है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड पार्ट, सी इज इक्वल टू, सी मैट्रिक्स गिवन है और इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों तरफ और डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई कर देंगे,
दरमियान है माइनस, फिर नॉन डायगनल एंट्रीज मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस, और ये भी 3 मल्टीप्लाई 2 है, 3 2 द 6 माइनस 3 2 द 6 और प्लस 6 माइनस 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0। सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल आ गया, इसका मतलब है ये जो सी मैट्रिक्स है ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम ये लिखना चाहें उर्दू मीडियम इन्हें लिखेंगे नादिर का लफ्ज़ सिंगुलर। इसी तरह फिर इसका डी पार्ट है, डी इज़ इक्वल टू 3 2 1 4, और इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये सेम वही प्रोसेस है कि डायगनल एंट्रीज मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे और डायगनल एंट्रीज माइनस देन नॉन डायगनल एंट्रीज 3 4 द 12 माइनस 2 1 द 2 और 12 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 10। डी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है इसकी, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। बताना ये मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, इनके बारे में बताना है कि ये बताएं कि ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। अब हमें नहीं पता ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, और अगर 0 के इक्वल ना आए तो फिर ये नॉन सिंगुलर होगा। ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये सेम उसी तरह से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में की है। डायगनल एंट्रीज मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 4, दरमियान है माइनस लगाना है, 2 मल्टीप्लाई 6 3 4 द 12 6 2 द 12 प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है ए, सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है ये जो ए मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है इसका 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह फिर बी जो है इसका आप महूद करना है। सी पार्ट हमें दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। इसके बारे में बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर तब बता सकते हैं जब डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डायगनल एंट्रीज मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस फिर नॉन डायगनल एंट्रीज 3 मल्टीप्लाई माइनस 9 7 5 35 माइनस माइनस प्लस 9 3 द 27, और दोनों पॉजिटिव में ऐड कर देंगे, 35 प्लस 27 इज इक्वल टू 62। सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 62 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, कंपेयर 0 के साथ करना है। इसका मतलब है ये जो सी मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर डी दिया हुआ है 5 मैट्रिक्स गिवन है, इसका भी बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। उसी तरह से डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों तरफ और डायगनल एंट्रीज मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस और नॉन डायगनल एंट्रीज माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 10 5 4 20 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और फिर प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा 10 2 द 20 प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल हो जाएगा। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये डी मैट्रिक्स है ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट फिर हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट के लिए भी यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमें दिया हो कि फाइल करें ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और हमने इसका लेना हो एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले जो है इधर ए डी जे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और इस तरफ भी एडजॉइंट, और वो जो मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, और एडजॉइंट जब इसका लेंगे इन दोनों की डायगनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज या एक्सचेंज कर देंगे। इसका मतलब है 1 की जगह पर 4 आ जाएगा और जहाँ पर 4 है वहाँ पर 1 आ जाएगा। इन दोनों की जगह तब्दील कर देनी है, आपस में एक्सचेंज करना है इनको, और नॉन डायगनल एंट्रीज की जगह वही रहने देनी है और इनके साइन चेंज कर देने हैं। +2 है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो ये माइनस, यानी पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव। फर्क करें अगर हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर रहे हो तो सी एडजॉइंट सी जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा, जहाँ पर 7 है यहाँ पर 5 आ जाएगा और इधर 7 आ जाएगा, ये अपनी जगह ही रहेंगे, इन दोनों की जगह चेंज नहीं करनी, साइन चेंज करते हैं। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। -9 है इसे +9 कर देंगे, +3 है -3। इसकी डेफिनेशन आपके पास पेज नंबर 21 पर दी है। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू
कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका हम एडजॉइंट लेना चाहें, इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब ए और डी जो है ये डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर दें। अब देखें जब इसका एडजॉइंट हमने लिया, ए की जगह पर जो है वो डी, ए को डी से रिप्लेस कर देंगे और डी को ए से, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, और दूसरी जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस बी है माइनस कर देंगे, प्लस सी है इसे भी माइनस सी। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए को जो है वो ए डी जे से, अगर यहाँ बी मैट्रिक्स होगा तो एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे, इसी तरह जो भी मैट्रिक्स होगा ए डी जे लिखेंगे तो ये एडजॉइंट बन जाएगा इसका। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किए, और इसके अंदर सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस किए। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इसके अंदर अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।